हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अरेंज मैरिज दिल की जज्बात का पार्ट नंबर 4, आई थिंक 4 ही है। ठीक है, लास्ट पार्ट में लास्ट सीन पे ये था कि घर पे चल रही थी पार्टी, यानी राजपूत मेंशन में थी पार्टी, वो भी किसकी, आशी के बर्थडे की सेलिब्रेशन। मान्या अपनी आ चुकी थी। जी हाँ, मान्या अपनी आ चुकी थी, अपना फॉरेन से आ चुकी थी। लेट नाइट पार्टी अपने पीक पे थी। वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे, बिजनेसमैन के फैमिली वाले थे, और उनके कुछ कंपनी के सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो लोग आए थे। लेकिन आए हुए थे, पार्टी अपने पीक पर थी, म्यूजिक तेज था, लोग डांस करते हैं। लेकिन मान्या अब भी अलग खड़ी थी। उसकी बहुएं आंखें भीड़ में घूम रही थी। उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। जी हाँ, एक लड़की। वो लड़की बाकी सबसे अलग थी, काफ़ी कह सकते हैं बोल्ड, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी तो उसकी है सेक्सी। जी हाँ, ना वो किसी से ज़्यादा बात कर रही थी, वो चुपचाप खड़ी थी। लेकिन ना जाने क्यों मान्या की नज़र बार बार उस पर जा रही थी, मान्या पर। अब मान्या मतलब उसको बार बार जा रही थी, उसकी जा रही थी। जैसे ही उसकी कहते थिंकिंग कर रही थी, मान्या हल्का सा स्पार्क करती है। उसने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा, बस एक इशारा। जी हाँ, सेक्रेटरी उस लड़की के पास जाती है, धीरे से कहती है, आई वॉन्ट टू मीट यू। लड़की थोड़ा मुस्कुराती है, वेयर। सेक्रेटरी एक पेपर, होटल का एड्रेस देती है। लड़की बिना कुछ पूछे कागज लेती है। जी हाँ, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि भाई मान्या भी हमारी कुछ कम ऐसी वैसी थी ना, उसको देख के लोग उसके पास आने की गुजारिश करते हैं। मान्या का लुक ही ऐसा था। लेकिन मान्या किसी के हाथ में आने वाली नहीं थी। इधर मान्या अपनी माँ के पास जाती है, माँ मुझे जाना है। बेटा अभी तो इतनी रात को कहाँ जाओगे, अब आप तो जाओगे, आराम कर लो, माँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आशी जी दीदू, बेटा आप इंजॉय करो और मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी, ठीक है। दीदी प्लीज़ अभी मत जाओ बेटा, प्लीज़ थोड़ा सा बाहर से आई हो ना, तो थोड़ा मॉल जम नहीं रहा है, मैं एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ होटल से, ठीक है। दीदी अपना घर होते होटल, बेटा मैं आऊँगी ना अभी थोड़ी देर में, आप पार्टी इंजॉय करो और ठीक है, मैं आती हूँ। माया की ठंडी इंपॉर्टेंट है माँ, इसीलिए बिना पीछे देखे निकल जाती है। एक बड़ा क्लासी होटल, रात का सन्नाटा, हल्की हल्की लाइट थी। जी हाँ, रात के करीब वही 10 बज रहे थे। जी हाँ, क्योंकि ये माया का क्या था, माया का ये था, इसमें सीन था माया का। माया वहाँ से पार्टी से निकल रही थी। माया अलग, उसके अंदर एक अजीब सी, दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो खुद से कहती, व्हाट रॉन्ग विद मी। अचानक जब वो लड़की को देखती, वो फिर उसकी बेचैनी कम होती। जी हाँ, क्योंकि ऐसा है, रीवा को हर रात एक लड़की की ज़रूरत होती है। अब ये क्या है, क्यों है, ये सब तो हम आगे बताएंगे, लेकिन हाँ उसको ये थी। इधर जब सेक्रेटरी ने उसको एड्रेस दे दिया, माया अपनी क्लासी होटल में सन्नाटे गई। उस होटल के अंदर एक लड़की ट्रे लेकर चल रही थी, सिंपल यूनिफॉर्म में, थोड़ी सी थकी हुई थी लेकिन फोकस थी। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारी वन एंड ओनली रेवा थी। वही रेवा जो पार्ट टाइम जॉब यहाँ करती थी। इधर तभी कॉरिडोर का दरवाज़ा खुलता है, मान्या अंदर आती है, हाई हील्स की आवाज़, पूरे स्टाफ सीधा हो जाता है। रेवा भी मुड़ती है और अचानक फ्रीज, दोनों की नज़रें टकराती हैं। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। मान्या पहचान लेती है, ये लड़की एक्सीडेंट वाली, हाँ। लेकिन रेवा भी उसे पहचानती है, घमंडी। मान्या कुछ नहीं बोलती, वो अपनी नज़र बस एक सेकंड रोकती है और फिर इग्नोर करके वो आगे चली जाती है। रेवा कोई मैटर ही नहीं थी। जी हाँ, मान्या सीधे रिसेप्शनिस्ट से बात करती है, रूम रेडी, जी मैम, और बिना पीछे देखे सीधे अपने प्राइवेट सूट की तरफ जा रही थी। इधर रेवा वहीं खड़ी थी, उसकी मुट्ठी हल्की भी थी, एटीट्यूड। लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, और भी कुछ था, क्यूरियोसिटी। एक तरफ माया अपने कमरे में, जहाँ पर उसे मिस्टीरियस गर्ल का इंतजार था, दूसरी तरफ रेवा नोइंग उसी कहानी के हिस्सा बनने जा रही थी। जी हाँ, उसी कहानी का हिस्सा जिससे वो खुद न जाने क्यों कैसे पास आ जाएगी। जी हाँ, अब रात और हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद होटल की जो रोशनी थी वो शांत थी, और दूर से किसी की फोटो स्ट्रिप की आवाज़ आ रही थी। रेवा ट्रे चल रही थी, उसका मन में, ये लड़की को तू समझती क्या है, बस खुद ही से बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, मान्या भी अंदर थी, लेकिन मान्या से मिलने। जी हाँ, रेवा ने जैसे मान्या को इस होटल में देखा था, वो खुद से बड़बड़ाती, ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। इधर रेवा, जी हाँ, वो हर रूम के जो क्या कहते हैं, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस पर्सन, वो थी। हाँ, वो जाती। इधर वो जाते जाते मान्या के ही उधर जो जिस रूम में बुक किया था वहाँ जाते हैं,
गेट खोलती है और मान्या सामने थी, दोनों आमने सामने। इस बार कोई भी नज़र नहीं हटा रहा था। मान्या ठंडी नज़र से देख रही है, तुम यहाँ? अरे वाह, सीधा जवाब देती, काम करती हूँ यहाँ सबकी तरह। मान्या हल्का सा स्माइल करती, तुम जैसे लोग ना, उनको ऐसी जगह मिलनी चाहिए। जैसे ये लाइन मान्या कहती है, वैसे रेवा और आप जैसे लोग ना हर जगह एटीट्यूड दिखाते मिल जाते हैं। हटिए, मुझे काम करना है। 2 सेकंड की चुप्पी, दोनों एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश। लेकिन तभी मान्या, तुमने उस दिन सड़क पर जो ड्रामा किया, हीरो बनने की कोशिश, ड्रामा नहीं, किसी की जान बचाया था। और एक कदम वो जब आगे बढ़ती और आपकी गाड़ी रुकी नहीं थी, याद है ना आपको? इधर मान्या का चेहरा थोड़ा सख्त हो रहा था, लेकिन खुद को संभालती है। हर चीज़ में इंटरफेयर करना जरूरी होता है उधर, और हर चीज़ को इग्नोर करना इंसानियत नहीं होती। 1 सेकंड के दोनों की आंखें मिलती हैं, गुस्से के साथ एक अजीब सा कनेक्शन। मान्या, तुम बहुत बोलती हो और आप बहुत कम सुनती हैं। तभी पीछे से दरवाजे पर नॉक होता। मैम, गेस्ट आ चुकी हैं। जी हाँ। इधर मान्या 1 सेकंड के लिए देखती है और फिर बिना बोले मुड़ जाती है और जाते जाते कहती है, स्टे इन योर लिमिट। रेवा, लिमिट्स हर चीज़ के लिए अलग होती है। मान्या कम चली जाती है, लेकिन उसका दिमाग अब उस गेस्ट पे नहीं, रेवा पर अटक गए थे। दूसरी तरफ रेवा खड़ी थी, उसके कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था। रेवा अभी भी वहीं खड़ी थी, दिल की धड़कनें तेज थी। वो खुद से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके कदम वहीं रुकते हैं। दरवाज़ा खुलता है, वो सामने एक मिस्टीरियस गर्ल आती है, आत्मविश्वास से भरी, मुस्कुराते हुए, और बस वह हेलो ऐसे करती है। मान्या बस उसे देखती है और बिना कोई इमोशन से वो लड़की उसके पास आती है और मान्या के करीब झुकते ही उसे किस करने की कोशिश करती है। दरवाज़ा उसी पर, जी हाँ, बाहर रेवा खड़ी सब देख रही थी। रेवा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कुछ गलत देख लिया। जी हाँ, उसका सियासत यही, बस इतना ही। जैसे लड़की नोटिस करती है कि कोई बाहर है, उसकी नज़र दरवाजे पड़ती, उफ सॉरी, और वो थोड़ा ऑकवर्ड होती है। मान्या बिल्कुल काम, वो लड़की गिल्टी से पीछे हो रही थी। तभी मान्या नॉर्मली खड़ी थी। रेवा शॉक हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी होती हैं। तभी मान्या एक काम एंड टोन, काम हो गया, यू कैन गो। वो लड़की हंसती है, बेबी ये कौन है, मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। मान्या, यू कैन लीव इट। उसकी बात फिर सख्त थी, लेकिन फाइन। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, मान्या और उसकी मिस्टीरियस गर्ल। रेवा अनकंफर्टेबल मान्या की तरफ उसकी तरफ देखती है। मैं जा रही हूँ। रेवा बाहर निकलती है, लेकिन उसके दिमाग में बस सीन घूम रहा था। रेवा तेज़ कदमों से चल रही थी, उसके चेहरे पे गुस्सा और शौक। वो खुद से बोलती है, शिट, ये लड़की है क्या? ए भगवान, ऐसे इंसान के साथ कौन रह सकता है? वो रुकती है, आंखें बंद करती है, हे भगवान मुझे इससे दूर रखना, प्लीज़ दोबारा मेरे सामने मत लाना इसको। कमरे में मान्या और वो लड़की थी। मान्या बस बेड के साथ बैठी थी। वो लड़की आती है, ड्रिंक लेती है और मान्या और इन अपने दोनों के लिए लेती है। बेबी क्या मूड ऑफ करके बैठे हो, आपने बुलाया मुझे? मान्या कहती और तभी कहती, और क्या, आप बताओ, जो करना हो बताइए, कहाँ से शुरू करना है? और ये दोनों, जी हाँ, अपने मान्या इंटीमेट होती है उस लड़की के साथ। और जब तक इस बार उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और थे, जैसे उसको चाहिए तो था इंटीमेशन, लेकिन जिस चीज़ की वो ढूंढ रही थी अभी भी उसे नहीं मिल रहा था। वो इंटीमेशन करीब आधा 1 घंटा तक करती है दोनों। वो लड़की, बेबी कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, बस ऐसे। तभी वो उसको और पावर दे रही थी और ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं, दोनों बेड पर ले जाते हैं। लेकिन मान्या उसे हग नहीं करती। मान्या उठती है, वॉशरूम जाती है। इधर वो लड़की, जी हाँ, रात भर तो थे, लेकिन सुबह होते ही उसको पेमेंट मिलती है और उसे भेज देती है। वो लड़की कहती है, बेबी मैं इसके लिए नहीं आई थी, आई लव यू। मान्या हंसती है, ओह आई लव यू, ओह शिट, बहुत बुरा हुआ, बट आई हैव नॉट फीलिंग अबाउट दिस, यू कैन लीव इट, आई हैव मैनी गर्ल्स फॉर दिस, ओके। तो मैं किसी से प्यार नहीं करती। और ये कहके वो निकल जाती है, जी हाँ, अपने मेंशन के लिए। इधर जाते वक्त वो एक बार इधर देखती है कि वो लड़की है तो नहीं, लेकिन क्योंकि रीवा की ड्यूटी सिर्फ नाइट में थी तो वो वहाँ से जा चुकी थी। इधर मान्या वापस मॉर्निंग के टाइम, जी हाँ, अपनी कार से मेंशन पहुँच रही थी। मेंशन में सब उसका वेट कर रहे थे क्योंकि रात में गई थी, उसने कहा था जल्दी आएंगे, लेकिन यहाँ
वो नहीं आई थी। इधर आशी जैसे देखती है कार रुकी है, वो भागते हुए अपने गेट के बाहर उसे आता है, मान्या दीदी आ गई। वो आती है, मान्या दीदी आप कहाँ थी? तभी बेटा बताया था कुछ काम था। ओके आइए, ठीक है मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर आती हूँ। तभी उसके बाद कहती है हाँ बेटा आओ और डाइनिंग टेबल बैठते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल बैठते हैं। मान्या की सेक्रेटरी, हाँ मान्या की सेक्रेटरी मार्क भी थी, आशी थी और उसकी मान्या वहाँ से निकल के अपने राजपूत मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। जी हाँ, बड़ी हवेली के अंदर सविता आशी सब बैठे हुए थे। दरवाज़ा खुलता है, मान्या अंदर आती है। आशी जैसे ही दीदी को देखती है वो दौड़ती जाती है और कस कर देती है। मान्या इसका चेहरा और सॉफ्ट होता है, जो अभी सॉफ्ट हार्डनेस थी वो अब सॉफ्टनेस में आ जाती है। तभी हैप्पी ना? आशी हंसते बहुत, आप थी मेरे साथ इसीलिए बर्थडे परफेक्ट था। मान्या हंसती है, कहती है गुड, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मान्या नीचे देखती है, वो पूरी तरह रेडी एलिगेंट जैसे 10 मिनट बाद नीचे आती है जब, वो पूरी तरह रेडी एलिगेंट जैसी थी और बिजनेस वुमेन की तरह थी। वो कैजुअली, तो बच्चा का बर्थडे कैसा रहा बच्चे? ऐसे बेस्ट था। 4 साल बाद मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया इस तरह, वो भी आपके लिए क्योंकि आप मेरे साथ थी। मान्या उसकी तरफ देखती है, एक पल के लिए जैसे होता जेंटली खुशी। लेकिन तभी सविता जी की नज़र झुकी थी मान्या की गर्दन पे। जी हाँ, वो थोड़ा झुकती है और फिर मान्या ये क्या है? आशी भी कैजुअली देखती है, गर्दन पे वो हल्का सा निशान था। मान्या 1 सेकंड के लिए रुकती है और बिल्कुल नॉर्मल, और फिर उसे रात की सीन याद आती है कैसे उस लड़की ने। तभी ओ ये वो हल्का सा हंसती, ये कल रात जल्दी में शायद कहीं से लग गया है। सविता जी उसे ध्यान से देखती हैं, जैसे उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। ध्यान रखो करो बेटा। इधर सेक्रेटरी वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी नज़र 1 सेकंड के लिए मान्या पर टिकी, जैसे जानती है क्या हुआ होगा, गेस कर रही थी। मान्या कैजुअली बात कर रही थी लेकिन उसके माइंड कहीं और था। जी हाँ, इधर मान्या काम लंच करती है, तो माँ क्या है प्लान आज का? जी हाँ, तभी उसकी माँ बताती है जो हम लोगों का ट्रस्ट है, हाँ उस ट्रस्ट के मैं कुछ एम्प्लॉयज़ को रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आज इंटरव्यू है, चेक कर लो और उसमें रखा जाए। तभी कह जैसा आपकी मन, आप माँ जिसको रखना चाहो रख सकती हो। ठीक है, तभी आशा कहती दीदू आपको किसे मिलवाना है मुझसे? हाँ किससे? बस मैं बताऊँगी तब मिलवा देंगे। तभी कहते ठीक है बेटा, तो मैं एक बार जाती हूँ और यहाँ का ऑफिस देख के आती हूँ, तब तक आप लोग अपना जो भी करना बताइएगा। ठीक है कि ठीक है। और ये करके मार्क और मान्या दोनों ही इंडिया वाले ऑफिस में जाते हैं। जी हाँ, मान्या अपने लग्जरियस कार से अपने इंडिया वाले ऑफिस पहुंचती है। भाई साहब, इतने सालों बाद जब मान्या अपने ऑफिस पहुंचती है, सभी लोग उसके वेलकम के लिए तैयार थे, पूरे बिजनेस मोड में थी वो। जी हाँ, वो जैसे पहुंचती है वहाँ के जितने मैनेजर और जो भी थे सब मान्या का इंतजार करते और सब उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। इधर सविता और आशीष साथ बैठे थे, दोनों के चेहरे सीरियस एक्सप्रेशन था। वो आशीष, माँ आप श्योर है ना? सविता गहरी सांस लेती हैं, हाँ अब सही समय। सविता जी को कुछ पता चलता है रीवा की फैमिली में कुछ मुसीबत थी और उसी का वो मौके का मानती हैं और वो रीवा के घर निकल जाती हैं। आशी कहती है माँ ध्यान रखना ठीक है और बात पूरी करके आना। तभी कहती बिल्कुल। एक साधारण जगह, दरवाजे पे नॉक। रेवा घर पे नहीं थी। दरवाज़ा खोलती हैं रेवा की माँ। सविता जी अंदर आती हैं, उनको रेवा की माँ बड़े प्यार से, अरे बहन जी आप यहाँ इस गरीब के घर अंदर नहीं बुलाएंगी आप? आइए जी आइए। इधर रेवा की माँ, जी रुकिए पानी लाते हैं। वो पानी लेके आती और चीनी लेके आती क्योंकि उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था। तभी सविता जी धीरे से बात शुरू हुई, बहन जी मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं आपकी बेटी को कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत समझदार, बहुत सच्ची बेटी है, दिल की साफ है वो बच्ची। रेवा की माँ चुप रहती है, उनके चेहरे पे जैसे पहले से फिर जैसे कोई किसी परेशानी में हो। तभी सविता जी सीधे मुद्दे पे, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। जैसे ही ये लाइन कहती हैं रेवा की माँ जी। तभी सविता जी एक साफ शब्द में कहते, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी की शादी मेरी बेटी से हो। भाई जैसे ये बात कहती हैं कमरे में सन्नाटा। रेवा की माँ पूरी तरह से, उनके हाथ काँप रहे थे। तभी सविता जी कहती हैं देखिए मुझे पता है कि एक लड़की की शादी एक लड़की से कराना आपको शायद समझ में ना आए। तभी कहती है आप जानती हो फिर भी, लेकिन आज वो जनरेशन नहीं है जहाँ पे एक लड़की और लड़की से शादी नहीं कर सकती है। अगर 2 लड़कियाँ अगर आपस में किसी से प्यार करती हैं तो शादी कर सकती हैं। हाँ यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मुझे रेवा पसंद है और आप, तभी
बहन आप कहाँ और हम कहाँ, ये रिश्ता कैसे हुआ। तभी सविता जी कहती हैं, मैं वादा करती हूँ कभी भी इस चीज़ पे बहस नहीं होगी। मैं आपकी बेटी से भी ज़्यादा प्यार कर उसे दूँगी, उसकी ज़िंदगी बदल, उसकी हर खुशी का ध्यान रखूँगी। मुझे रेवा जैसी बहू चाहिए जो मेरी बिगड़ेल बेटी को संभाल सके। मेरी बेटी बुरी नहीं है, बस थोड़ा गुस्से वाली है, और उसको शांत करने के लिए रेवा जैसी ही बहू चाहिए। उनकी आवाज़ हुई और लोग, जी हाँ, जो आपकी फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो मैं उन सबके संभाल लूँगी। ये सारी चीज़ें वो सविता जी रेवा की माँ के सामने कहती। अब रेवा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे, बहन जी ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करने दीजिए। रेवा जब ये कहती हैं तभी सविता जी खड़ी होती हैं, कहती हैं, हाँ सोच लीजिए, पर ध्यान रखिए एक मौका बार बार नहीं मिलता है, ऐसा मौका जो आपकी बेटी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, और हाँ इससे अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। तभी रेवा की माँ कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, इससे बढ़िया रिश्ता मेरी बेटी के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करने दीजिए। तभी कहती है, ध्यान रहे, मैं आपको फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। ये अपना नंबर दे जाती है। रेवा की माँ अकेली बैठी थी। एक तरफ बेटी की खुशी थी, जिसे शायद उस घर में जाके जो वो नहीं दे पाई है खुशी, वो मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था, एक डराने वाला सच था, हे भगवान मैं क्या करूँ। वो समझ नहीं रही थी, वो बस यही प्रार्थना कर रही थी रेवा मानेगी कि नहीं मानेगी। जी हाँ, इधर रेवा, जी हाँ, रेवा अपने घर आती है। सविता जी तो उस वक्त वहाँ से जा चुकी थी। सविता जी जब गई थी, रेवा की माँ बस गेट के पास बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आता कि वो किस तरह रेवा से बात करेंगी। जी हाँ, दरवाज़ा शाम हो चुकी थी। रेवा जब वापस आती है अपने कॉलेज से, रेवा थकी हुई के घर आती, चेहरे पे रोज़ की तरह स्ट्रगल, लेकिन अंदर, जी हाँ, कदम रखते ही उसके अजीब सा लगता है जैसे घर में शांति। वो माँ उसकी चुपचाप बैठी थी। रेवा नोटिस करती है आज उसकी माँ बहुत शांत है। तभी रेवा आती, माँ सब ठीक है ना। उधर से कोई जवाब नहीं। तभी रेवा उसके पास आई, क्या वो माँ आप रो रहे हो। तभी किसने कुछ कहा क्या माँ, बताइए, बोलिए ना क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। रेवा की माँ की आंखें से जो आंसू निकलते हैं, वो उससे पहले उसका हाथ पकड़ती। रेवा कहती, हाँ माँ बताओ, आज वो लेडीज आई थी। कौन। वो याद है जिस दिन वो अपने मकान मालिक का सामान बेच रहा था और एक औरत आई थी। हाँ वो बहुत अच्छी है जिन्होंने हमारी मदद की थी। तभी माँ कह, तो क्या हुआ और फिर क्यों आई थी। तभी कहती है, वो उसके हाथ काँप रहे थे तो तुम्हारा रिश्ता लेकर। रिवा एकदम फिर किया, तुम्हारा रिश्ता अपनी बेटी से, अपनी बड़ी बेटी के साथ। व्हाट। उसकी आंखों में गुस्सा। माँ ये मजाक है क्या, वो लड़की और मैं, इम्पॉसिबल। तभी माँ, मैं कुछ नहीं कहा अभी, बस उन्होंने कहा सोचने के लिए, बस इतनी माँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ हैं, अगर वो उनसे रिश्ता हो जाता है तो वो सब को संभाल लेंगी। रेवा समझ रही थी ये रिश्ता नहीं, एक डील है, तो मतलब मेरी ज़िंदगी के बदले सुरक्षा। वाह माँ। तभी मैं मजबूर नहीं रेवा, लेकिन तुम ऐसे कब तक ऐसे भटकती रहोगी। तुम्हें एक अच्छा घर चाहिए। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन होगा। और वो तुम्हें अपनी मुझसे भी ज़्यादा चाहती हैं। रेवा क्या, माँ आप क्या करो, आप हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है ना। तभी कहती, बेटा मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे के ढाल बन सकते हैं, और लेकिन जब किसी पावरफुल इंसान का हाथ हो जाएगा ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी दोनों की समझ जाएगी। बेटा कब तक ऐसे करते रहेंगे, आखिर एक ना एक दिन तुम्हें शादी तो करनी है। और माँ लेकिन वो लड़की अब कैसे माँ। बेटा लड़की में क्या रखा है, आज का टाइम आपने देखा है ना। और माँ मैं उसको जानती नहीं कैसे क्या। बेटा समय के साथ रहते हैं, प्लीज़ मेरे लिए। माँ उसकी आवाज़ अब धीमी हो रही थी, जिससे वो कंफ्यूज में है। रेवा कहती, ठीक है माँ जैसा आप समझे। ये कह के वो खिड़की पास चली जाती है। आंखों में आंसू था, दिल में गुस्सा, लेकिन दिमाग में कुछ और अजीब सी ख्याल चल रहा था। जी हाँ,
इधर दूसरी तरफ मान्या अपने ऑफिस में लगी थी। उसे तो पता नहीं था कि उसकी माँ उसकी बहन मिलके इसकी शादी तय कर रही। इधर शाम तक, जी हाँ, सविता जी के फ़ोन में एक कॉल आती है। तभी उधर से, हाँ बताइए बहन जी, क्या फ़ैसला लिया? रीवा मान गई है इस शादी के लिए। तो फिर बहुत बढ़िया, मैं आज ही पंडित को बुलाती हूँ और आप रीवा की कुंडली भेज दीजिए, मैं मान्या और उसकी रीवा की कुंडली मिलवाती हूँ और बहुत धूमधाम से आपकी बेटी की शादी होगी। आप देखता रह जाएगा पूरा ज़माना। आखिर आप राजपूत मेंशन के रिश्तेदार होने वाली हैं, ठीक है। ये कहते हुए और फ़ोन करते हैं। घर में बहुत खुशी थी। मान्या की माँ यानी सविता जी बहुत खुश थी। क्या हुआ माँ, आप इतनी खुश? रीवा मान गई है शादी के लिए। क्या भाभी जी मान गई? हाँ, और अब होगा मान्या की शादी। तभी कहते, और दीदी उनको कैसे? तो उनकी मत देखो, अरे आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे समझाना है। तो चिंता मत कर, बस तू देख कैसे तेरी दीदी को मैं शादी के लिए मनाती हूँ। वाह माँ, तुझसे ग्रेट हो। और ये करके दोनों गले लगते हैं। तो गाइस आज स्टोरी यहीं रखते हैं। आई नो कि स्टोरी लेट अपलोड हो रही है, तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन तब तक आप अपनी फैमिली ध्यान रखिएगा। और बस इतना कहना, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।